দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের এক বৈঠকে বলা হয়, এলাকায় যে সমস্ত প্রান্তিক ব্যবসায়ীরা রয়েছে তাদের মধ্যে 100 জনের মধ্যে রয়েছে 90 জন বহিরাগত। এদের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। ঠিক কি বলেছে, দেখাবো সেই ফুটেজ। আপনারা গোটা দুর্গাপুরে, গোটা সিটি সেন্টারে সমস্ত জায়গায় খেয়াল করে দেখবেন, যেটা আমরাও চিন্তিত, দল চিন্তিত, বোর্ড চিন্তিত, যে এই এলাকায় যতজন করছে এই ব্যবসা, ধরুন ছোলা ভাজা বিক্রি, ফুচকা ওয়ালা, রাস্তায় ফলের ঠেলা গাড়ি, আপনারা দেখবেন খেয়াল করে, এরা আমাদের পশ্চিমবাংলার নাগরিকই নয়। 100 জন বসলে 90 জন বহিরাগত। তারা মিছিলে ভিড় তো ওরাই বাড়ায়। এটা আপনাদের ভুল ধারণা, এটা আপনাদের ভুল ধারণা। আমাদের মিছিলে তাদের দরকার পড়ে না, কেননা আমাদের দলের এখনো পর্যন্ত সেই বুদ্ধি আসেনি যে তাদেরকে নিয়ে মিছিল করতে হবে। আপনারা নিজেরা খেয়াল করে দেখবেন, এটা না হলে আগামী দিনে আমাদের ক্ষতি হবে। একজন ভাই বললেন যে খাটাল, আমাদের সাংবাদিক বন্ধু একজন বললেন খাটাল। 4টে মোষ নিয়ে আমার রাজ্যে চলে আসা হচ্ছে। কেন ভাই, তোমার যদি মোষের দুধ বিক্রি করার আছে ভাই, তুমি নিজের রাজ্যে গিয়ে করো। এটা বাংলার উপর বোঝা, এটা বাস্তব। অন্যদিকে বিষয়টি পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেন আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র তথা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তিনি জানান, কলকাতা একটি কসমোপলিটন সিটি, যেখানে সব ধর্মের মানুষ থাকে। সেরকম আসানসোল দুর্গাপুরও কসমোপলিটন সিটি, সব ধর্মের মানুষ থাকে। সংবিধানে লেখা আছে দেশের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো মানুষ যেখানে খুশি কাজ করতে পারে। তাহলে সংবিধান পাল্টাতে হবে। কম বয়সী ছেলেমেয়েরা চর্চায় থাকতে এই সমস্ত বক্তব্য করছেন তৃণমূলকে খুশি করতে। এসব বলছেন। বাংলায় যারা থাকে তারা সবাই বাঙালি, কেউ বিহারি বাঙালি, কেউ উর্দু বাঙালি। কি বলেছেন जितेंद्र तिवारी, শোনাবো আপনাদের। उनको पहले बंगाल का इतिहास समझना चाहिए। उनको मालूम नहीं है कि कलकत्ता पहले देश की राजधानी होती थी, और जब कलकत्ता देश की राजधानी थी उस समय बंगाल के साथ ही बिहार भी था, झारखंड भी था, और एक ही राज्य था। और उस समय से ही बहुत से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। राज्य के विभाजन के बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं, हिंदी भाषी लोग, जो लोग बंगाल का जो हिस्सा है यहीं रहते थे और यहीं रह गए। बहुत से बंगला भाषी लोग हैं जो लोग बिहार में रहते थे, जो बाद में झारखंड बना। आप धनबाद में जाइएगा, धनबाद में मास्टर पाड़ा बोल के एक इलाका है, वहाँ देखिए सारे के सारे लोग बंगला भाषी लोग हैं, क्योंकि पहले से रहते आ रहे हैं, आज़ादी के पहले से रहते आ रहे हैं। तो ये बच्चे हैं, नए नए हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को खुश करने के लिए कुछ बोल देते हैं। इनके बात को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो मानसिकता है तृणमूल कांग्रेस की, उसी के अनुसार ये लोग कहते हैं। इनको मालूम नहीं है कि कलकत्ता एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और कॉस्मोपॉलिटन सिटी का मतलब ही होता है कि हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर राज्य के लोग, हर देश के लोग यहाँ पर रहेंगे। आसनसोल दुर्गापुर का ये जो शहर है, इसका नेचर भी धीरे धीरे कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह होता जा रहा है। उसे कुछ लोग समाप्त करना चाहते हैं, इन्हें इसके बारे में आइडिया नहीं है, इसलिए ये लोग बोलते हैं। अच्छा बताइए, गरीब मेहनतकश लोग अपने मेहनत के बल पर यदि कुछ पैसा उपार्जन कर रहे हैं, तो इससे इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में जाकर व्यवसाय कर सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, वहाँ रह सकता है। तब तो संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा ना, यदि इसे रोका जाए तो। दूसरे देश के लोग कहीं जाकर नागरिक नहीं बन सकते, लेकिन अपने देश के लोग जो नागरिक हैं इस देश के, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे। ऐसा होता है कभी? तब बताइए कि ट्रेन जो चलती है, कलकत्ता से जो ट्रेन चलती है, और जो मान लीजिए आसनसोल होते हुए मुजफ्फरपुर यदि जाएगी, तो क्या कीजिएगा? कलकत्ता के हॉकर जो हैं, जैसे बंगाल का बॉर्डर समाप्त होगा वहाँ से ट्रेन से उतर जाएंगे, फिर वहाँ से दूसरे हॉकर चढ़ेंगे, फिर झारखंड ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ के हॉकर उतर जाएंगे, फिर बिहार जब का बॉर्डर आएगा तो वहाँ का हॉकर चढ़ेंगे। क्या इनको बुद्धि नहीं है? क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बुद्धि नहीं है। कम उम्र के लड़के हैं, चर्चा में रहने के लिए कुछ बोल देते हैं। इनके बातों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदी भाषी लोग बंगाली नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं पहले ही कहा हूँ कि बंगाल में जो लोग रहते हैं सारे लोग बंगाली हैं। जो बंगला में बात करते हैं वो बंगला भाषी बंगाली हैं, जो हिंदी में बात करते हैं वो हिंदी भाषी बंगाली हैं,
जो उर्दू में बात करते हैं वो उर्दू भाषी बंगाली हैं। और ये जो लोग बंगाली बिहारी के नाम पर समाज को बांटना चाह रहे हैं, उनको जाकर कहिए कि छठ पूजा के समय किसी छठ घाट में जाकर देख ले कि कितनी बंगाली माताएं बहनें सुबह सुबह नहा के नया साड़ी पहन के छठ घाट में रहती हैं, वहाँ से प्रसाद लेती हैं और घर के लोगों को जाकर प्रसाद खिलाती हैं। छठ घाट के लिए रास्ते की जब सफाई होती है तो कितने बंगाली लोगों को हम लोगों ने देखा है जो खुद झाड़ू लगाकर जिस रास्ते से छठ घाट के लोग जाएंगे उस रास्ते को साफ करते हैं। ये बंगाल की संस्कृति है। ये दो चार लोग क्या बोल रहे हैं, ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। बंगाल की संस्कृति हमेशा इंक्लूसिव है, एक साथ मिलकर रहने की संस्कृति है। इस संस्कृति को ये लोग नहीं समझ पाएंगे। রাজ্য তথা দেশের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখতে প্রশিক্ষিত নার্সদের ভূমিকা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করে 2021 থেকে যাত্রা শুরু করেছে প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং। প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং offers BSc Nursing for 4 years and JNM for 3 years, recognized by INC and WBNS, affiliated to WBUHS. Pramotanath Das Academy of Nursing, quality education that transforms lives. Our facilities: student credit card, Swami Vivekananda scholarship, and education loan assistance. After 10+2, to make a bright future your destination. Pramotanath Das Academy of Nursing, Banpur Riverside Road, Post Office Hirapur, Asansol, Paschim Bardhaman. Phone number 9907088681 7584846 and 9434201449। আপনি ঠিক যেমনটি চাইবেন ঠিক সেরকমই বানিয়ে দেবো আমরা। স্টিল ফার্নিচার এবং উডেন ফার্নিচার আমরা তৈরি করি একদম আপনাদের পছন্দ মতো। শ্রীগুরু ফার্নিচার 1 নম্বর মহিশিলা কলোনি, নেয়ার মহিশিলা বয়েজ হাই স্কুল, আটাচাকি মোড়, অ্যান্ড শ্রীগুরু ট্রেডার্স, এসবি গড়াই রোড, অপোজিট রামশার ময়দান। স্টিল ফার্নিচার এবং উডেন ফার্নিচারের পাশাপাশি আপনি এখানে পাবেন ব্র্যান্ডেড মোল্ডেড ফার্নিচার এবং পিভিসি ফার্নিচার অ্যান্ড ইম্পোর্টেড কোয়ালিটি ফার্নিচার। শুধু বিক্রয় নয়, আমরা দেব 24/7 আফটার সেল সার্ভিস। শ্রীগুরু ফার্নিচার এন্ড শ্রীগুরু ট্রেডার্স, কোয়ালিটি, কোয়ান্টিটি and 24/7 after sale service. So come and enjoy our best service. Mobile number 8617883504 and 94752 33852.